अभिजात श्रीवास्तव जो कि लखनऊ जोन में था, जिसका रिमूवल किया गया, उसको वापस नौकरी में लाया जाए और इस टाइप के अनडेमोक्रेटिक और अनएथिकल फैसले लेना जो है प्रशासन बंद करे। हमारे जो सामान्य आदमी हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले से और ज़्यादा पैसे होते जा रहे हैं। तो यहाँ एक पॉलिसी डिसीजन है कि जो टैक्स चोर है कोई भी जेल में नहीं है। अभी हमने ये मामला उठाया है कि भैया ये जो टैक्स चोर है जिन्होंने आईटीसी के फ्रॉड की है तो उनके अगेंस्ट में जो पकड़ भी लिया है विभाग ने, लेकिन किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो हमारा यहाँ बोलना है कि इन मामलों में जो टैक्स चोर है जो देश को चूना लगा रहे हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होना चाहिए। विभाग को करना ये चाहिए था कि उन्होंने जो अनियमितताएं उजागर की हैं उसकी जांच होनी चाहिए थी, वो ना करके उस शख्स को जो कि विजिल ब्लोअर हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। देश भर में एक अधिकारी जो लखनऊ जोन से है, अभिजात श्रीवास्तव जी, उनकी जो नौकरी से उनको रिमूवल किया गया, उन कारणों के पीछे देश के तमाम संगठन जो जीएसटी से जुड़े हैं वो संगठन आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम नागपुर के जीएसटी भवन से देखते हैं कि लोगों की क्या डिमांड है और ये अधिकारी जो देश हित में डिमांड बता रहा था, अपने संबंधित अधिकारी को बता रहा था। हम देखते हैं यहाँ के अधिकारियों को और यहीं के लोगों से जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह थी उनके नौकरी से निकालने की। देश भर में जो सेंट्रल जीएसटी के तमाम सर्विस एसोसिएशंस हैं उन्होंने आज लंच आवर में डेमोन्स्ट्रेशन करके लखनऊ के ऑल इंडिया सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन के लोकल सर्कल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अभिजात श्रीवास्तव, उन्होंने डिपार्टमेंट में, विभाग में कई सारी अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी वित्त मंत्री से। इस उनके शिकायत दर्ज करने की कार्रवाई को विभाग ने अनुशासनहीनता करार देकर एक बहुत ही कठोर दंड उनको दिया है। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। ये जो बहुत कठोर दंड जिसको कि डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट कहा जाता है, उसके खिलाफ तमाम जो सर्विस एसोसिएशंस हैं सेंट्रल जीएसटी के पूरे हिंदुस्तान के, वो लामबद्ध होकर, अधीक्षक हैं उसमें मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं, SC ST OBC वेलफेयर एसोसिएशन है, इंस्पेक्टर्स तो हैं ही। बेसिकली जो इंस्पेक्टर्स का एसोसिएशन है, निरीक्षकों का जो संगठन है, ऑल इंडिया सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन, उन्होंने ही इस बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ पहली आवाज़ उठाई। शेष जो दूसरे संगठन हैं उनके साथ आए। उसके बाद कल जो हमारी टॉप बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC, उनके जो मेंबर एडमिन हैं उन्होंने तमाम एसोसिएशंस के पदाधिकारियों से चर्चा की है और ये आश्वासन दिया है कि ये जो कार्रवाई है इस पर समीक्षा की जाएगी और इसका उचित निदान शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि प्रशासन को इस बड़ी भूल का एहसास होगा और इसके लिए जो करेक्टिव एक्शन है, जो रेमेडियल एक्शन है, वो अतिशीघ्र लिया जाएगा। और जो ऑल इंडिया के हमारे पदाधिकारी हैं निरंतर इस पर नज़र रखे हुए हैं और फ़िलहाल तो जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं की जाती है, ये जो उनको सेवा से निकालने की, रिमूवल फ्रॉम सर्विस की कार्रवाई जब तक वापस नहीं ली जाती है, हमारे संगठनों का जो विरोध है, जो एजिटेशन है, जो संघर्ष है, वो जारी रहेगा। आपकी और क्या डिमांड रहेगी? अभी एकमात्र डिमांड ये है कि अभिजात श्रीवास्तव को जो नौकरी से निकालने का दंड दिया गया है उसे वापस लिया जाए। अभी एकमात्र सारे संगठन इस पर एक मत हैं कि ये जो किया गया है विभाग को करना ये चाहिए था कि उन्होंने जो अनियमितताएं उजागर की हैं उसकी जांच होनी चाहिए थी,
वो ना करके उस शख्स को जो कि विजिल ब्लोअर हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी बड़ी सज़ा उनको ये दी गई है अनियमितताओं को उजागर करने के लिए। ये कार्रवाई वापस होनी चाहिए, यही मांग है। सर, देश भर में हम देखते हैं कि देश के प्रति वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, पर इस तरीके से जो उनका रिमूवल आता है, तो आप इस वक्त क्या बोलेंगे? यहाँ यानी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी यहाँ सही के खिलाफ जो काम, सही के लिए काम करने वाले हैं, जो गलत चीज़ों के लिए जो आवाज़ उठाने वाले हैं, ऐसे लोगों को दबाने का कोशिश है। तो यहाँ कोशिश आगे भी ना हो, तो इसके लिए शासन ने कदम उठाने चाहिए। और जो भी उन्होंने जो ये दिया है, कंप्लेंट्स किया है, उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और मेरा जो अनुभव है पिछले 30 सालों का इस विभाग में, 30 साल से भी अधिक हो गए मुझे यहाँ नौकरी करते हुए, तो मैं अपने अनुभव से आधार के ऊपर यह बोलता हूँ कि उसकी जो भी शिकायतें हैं वो कोई भी गलत नहीं है। वहाँ सिर्फ लखनऊ में नहीं है, तो पूरा देश भर में ये हो रहा है। कौन सी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी? डायरेक्ट शिकायत थी उन्होंने कि जो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ जो फंड्स है, क्या बोलते हैं, सीक्रेट सर्विस फंड जो आता है, इसका मिस यूटिलाइजेशन के ऊपर उनका शिकायत थी कि यहाँ जो फंड आता है वास्तव में इन्फॉर्मर को देने के लिए होना चाहिए कि जो चोरी रोकने की सूचना दें। तो यहाँ काम न करते हुए यह फंड वरिष्ठ अधिकारियों के ऐशो आराम के ऊपर खर्च हो रहा है। तो ये इसमें एक सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे पारदर्शिता हो कि वो पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, जिससे जो सरकार को जो टैक्स चोरी है वो जिस तरीके से हमारा जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ा है, उसी तरीके से टैक्स का चोरी भी बढ़ी है। पहले छोटे छोटे केसेस होते थे, आज आप देखेंगे कि जीएसटी इवेजन के थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के केस हो रहे हैं। तो यहाँ जो है वो चोरी को रोकने के लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए। और यहाँ जो चोरी होती है, जो टैक्स चोरी, उसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है तो आम जनता के ऊपर पड़ता है। जो टैक्स चोरी का जो असर होता है वह आम जनता के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आम जनता के पॉकेट से तो जीएसटी के नाम से पैसा निकल जाता है, लेकिन वह टैक्स चोरों के जेब में चला जाते हैं। तो वो हमारे जो सामान्य आदमी हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, और जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले से और ज़्यादा पैसे होते जा रहे हैं। तो यहाँ एक पॉलिसी डिसीजन है कि जो टैक्स चोर है कोई भी जेल में नहीं है। अभी हमने ये मामला उठाया है कि भैया ये जो टैक्स चोर है जिन्होंने आईटीसी के फ्रॉड किए है, तो उनके अगेंस्ट में जो पकड़ भी लिया है विभाग ने, लेकिन किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो हमारा यहाँ बोलना है कि इन मामलों में जो टैक्स चोर है, जो देश को चूना लगा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होना चाहिए, ना कि विभागीय अधिकारियों के जो सरकार के हित में काम कर रहे हैं, जो सरकार के पैसे को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जो अभिजात श्रीवास्तव ने सरकार के विरोध में काम नहीं किया, उसने सरकार के हित में काम किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम किया। जो हमारे उनका जो मुद्दा था कि गेस्ट हाउस का मुद्दा है कि वो जो गेस्ट हाउस है बड़े अधिकारियों द्वारा उसका दुरुपयोग किया जाता है। बहुत दिनों से सीबीआईसी ने सर्कुलर में निकाला है कि जो ऑनलाइन है उसका बुकिंग किया जाए, लेकिन अभी तक भी ये नहीं हुआ है। और जो अधिकारी है वो गेस्ट हाउस में भी रहते हैं और एचआरए में भी लेते हैं। सिमिलरली जो गाड़ी का मुद्दा है, गाड़ी का भी मुद्दा ऐसा है कि लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी ले रहे हैं और गाड़ी का भी यूज़ कर रहे हैं। और जिस काम के लिए गाड़ियाँ यूज़ होनी चाहिए, जैसा पीवी के लिए है, प्रिवेंटिव काम के लिए है, वहाँ करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को गाड़ियाँ नहीं मिलती है। तो अगर ये इसके ऊपर अगर सरकार से हमारा निवेदन है कि जो भी गाड़ियाँ हायर करे वह जीपीएस इनेबल गाड़ियाँ हायर करे, तो जिससे इस अकाउंट में जो खर्चा है, जो लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है देश भर में, वहाँ उसका जो मिसयूज़ हो रहा है वह तुरंत रोका जा सकता है। अगर जीपीएस इनेबल्ड गाड़ियाँ लगाएंगे तो उसमें यहाँ भी इंश्योर करें पेमेंट के देते समय कि उसका जो खर्चा है वो किसने किया, वो गाड़ी को किसने चलाया, वह सही में सरकारी काम के लिए इस्तेमाल हुई या किसी प्राइवेट काम के लिए हुई। तो अगर जीपीएस लगाएंगे तो उसका दुरुपयोग एक दिन में रुक सकता है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो गाड़ियाँ जो सरकार से हायर करती है वो जीपीएस लगी हुई गाड़ियाँ हायर करें। दूसरा जो गेस्ट हाउस है पूरे देश भर में, उसमें ऑनलाइन बुकिंग को तुरंत चालू किया जाए। और इन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, क्या बोलते हैं अपना अभिजीत श्रीवास्तव ने, उनके सारे कंप्लेंट्स के ऊपर कार्यवाही जांच हो और जो दोषी आदमी को दंडित किया जाए। साथ ही साथ अभिजीत श्रीवास्तव को जिन्होंने एक देश के हित में काम किया है उसको जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। देश हित में एक अधिकारी काम कर रहा था, आपको क्या वजह लगती है कि वो अपनी जो मुद्दे उठा रहे थे डिपार्टमेंटल, और उन्होंने जो लेटर्स दिए और वो जो भी मांगे उठाई, आपको क्या लगता है कि क्या वजह थी कि उनको नौकरी से हटाया गया? देखिए, जहाँ तक वजह की बात करें तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि
सिस्टम के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई जाएगी तो सिस्टम में रहने वाले लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है। मोटी मोटी वजह यही है, सिस्टम में रहने वाले लोगों को उसका ये अंदाज़, उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको जड़ से ही ख़त्म कर दिया। अगर आप ऑर्डर की कॉपी देखेंगे तो जो इल्ज़ाम लगाए गए उसको सर्विस से रिमूव करने के लिए, जो वजहें बताई गई, वो वजहें उसको सर्विस से बेदखल करने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी। क्या क्या वजह बताई गई है उसमें एक तो ये वजह बताई गई कि उसने एक लेटर लिखा था जिसमें एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर किया गया। वो लेटर उसने सीधे सीसी को एड्रेस न करते हुए, सीसी मतलब जो उस जोन का सबसे बड़ा हेड होता है, उसको एड्रेस न करते हुए सीधे फाइनेंस मिनिस्टर को लिख दी डायरेक्ट। ये वजह बताई गई। दूसरी वजह ये बताई गई कि जो उसने लेटर लिखा है वो उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे लिखा है, क्योंकि जिस समय वो लेटर लिखा गया उस समय उनके प्रशासन के हिसाब से वो जिस एसोसिएशन को संभाल रहा था वो एसोसिएशन रिकग्नाइज नहीं थी, मतलब उसका रिकग्निशन कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू हो गया था। उस बंदे ने ये जो लेटर लिखा वो उस पीरियड में लिखा, सिर्फ इस वजह के लिए जो है उसको नौकरी से निकाल दिया गया। क्या डिमांड रहेगी आपके संगठन के माध्यम से? बहुत ही पुरजोर और बहुत ही क्लियर डिमांड है हमारी कि अभिजात श्रीवास्तव जो कि लखनऊ जोन में था, जिसका रिमूवल किया गया, उसको वापस नौकरी में लाया जाए और इस टाइप के अनडेमोक्रेटिक और अनएथिकल फैसले लेना जो है प्रशासन बंद करे। देश भर में जो एक अधिकारी है जो अपने ईमान से काम कर रहा था, सिर्फ वो डिपार्टमेंट को ये चेता रहा था कि ये सारी खामियां हैं, लेकिन उसका रिमूवल करवा दिया गया। उस कारण की वजह एक ये संशोधन का विषय हो सकता है। नागपुर के जीएसटी भवन से हम आपको जोड़े रखे हैं। देश भर में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। देखते हैं अभी इनकी डिमांड किस तरीके से पूरी की जाती है।